please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया मैच टाई हो गया। अपने प्रदर्शन से सबको हैरान करने वाली अफगानिस्तान की टीम भले ही मैच को जीत नहीं सकी, लेकिन उसने भारत को भी जीतने से दूर कर दिया और दोनों टीमों के बीच एशिया कप के सुपर 4 का मुकाबला टाई हो गया। भारत के खिलाफ टाई हुआ, ये भी मैच उनका जीता, तो जरा सा अगर किस्मत ने उनका साथ दिया होता तो शायद ये टीम फाइनल में होती। बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद शहजाद ने 124 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के। सलमान खान जल्द ही अपने आने वाली फिल्म भारत के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। भारत के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग माल्टा की खूबसूरत लोकेशन पर की गई और इस बार अबू धाबी की खूबसूरत लोकेशन पर सलमान खान और कैटरीना कैफ फिल्म भारत के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग करेंगे। फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर अबू धाबी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, अबू धाबी के लिए सब कुछ तय है। अगले पड़ाव पर टीम के साथ। अबू धाबी सलमान की पसंदीदा जगहों में एक है और उनकी कई फिल्मों की शूटिंग वहां की खूबसूरत लोकेशंस पर हो चुकी है। शूटिंग के दौरान अबू धाबी की सरकार की तरफ से मिलने वाले सहयोग के लिए सलमान शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। शायद यही वजह है कि सलमान शूटिंग के अलावा भी कई मौकों पर अबू धाबी जाते रहते हैं। नोएडा पुलिस ने 20 सितंबर को पीएनबी बैंक के 2 गार्डों की हत्या करने के आरोपी 3 लुटेरों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये मुठभेड़ नोएडा के सेक्टर 19 में हुई। पुलिस ने दावा किया कि उसने इलाके की घेरेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों के जवाब में उसने भी गोलियां चलाई, जिसमें आकिल और दिनेश नाम के 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि वो मुंशी नाम के बदमाश को सही सलामत पकड़ने में सफल हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश 20 सितंबर की रात नोएडा के सेक्टर 1 के पीएनबी बैंक में हुई लूट में शामिल थे। इस लूट के समय बदमाशों ने 2 गार्डों की हत्या कर दी थी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक घर से एमसीडी की सील तोड़ने के आरोप में घिरे बीजेपी सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी को फटकार लगाई और 1 हफ्ते में मनोज तिवारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मनोज तिवारी के सीलिंग पर मीडिया में दिए बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि 1000 संपत्तियां ऐसी हैं जो सील होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मनोज तिवारी कोर्ट को लिस्ट दें, अदालत उन्हें सीलिंग अधिकारी बना देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि वो सांसद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। जिसके बाद मनोज तिवारी के वकील ने अदालत को बताया कि मॉनिटरिंग कमेटी मनमाने ढंग से सीलिंग का काम कर रही है। इस मामले की सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट पहुंचे थे। 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट ने मनोज तिवारी को मौजूद रहने का आदेश दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में दिए अपने भाषण में भारत की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने ये तारीफ गरीबी दूर करने के लिए की गई भारत की सफल कोशिश पर की। अपने भाषण में ट्रंप ने भारत को एक फ्री सोसाइटी बताया। उन्होंने कहा कि भारत फ्री सोसाइटी है जिसने लाखों लोगों को सफलतापूर्वक गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यूएनजीसी के 73वें कार्यक्रम में दुनिया भर से बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इसी कार्यक्रम के समय ट्रंप ने करीब 35 मिनट तक अपनी बात रखी। भाषण की शुरुआत में उन्होंने अपने कार्यक्रम में अमेरिका में सबसे ज्यादा विकास होने का दावा किया, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो जनरल असेंबली में मौजूद तमाम देशों के प्रतिनिधि हंसने लगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तारीफ करते हुए जल्द उनसे मुलाकात का ऐलान किया। 1 साल पहले इसी मंच पर अपने भाषण में ट्रंप ने उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की चेतावनी दी थी। लेकिन ठीक 1 साल बाद ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तारीफ में कसीदे पढ़े और उनसे जल्द मुलाकात की संभावना जताई। ट्रंप की प्रशंसा यही नहीं थमी, वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से एक व्यापार समझौते के दौरान भी किम जोंग उन की तारीफ करने से नहीं चूके। व्यापार समझौते के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने भी ट्रंप को बीते हफ्ते किम जोंग उन से हुई मुलाकात की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने परमाणु हथियारों को लेकर किम जोंग उन के लिए गए फैसले को बड़ा कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया, जिससे उनके परिवार में जश्न का माहौल है। पंजाब के गुरदासपुर में तंगधार में शहीद लांस नायक संदीप सिंह को आखिरी सलामी दी गई।
राजस्थान के जैसलमेर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर से हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बाढ़ की वजह से पानी के तेज बहाव में फंसे 2 चौकीदारों को बचा लिया गया। शिमला में भारी बारिश की वजह से नगर निगम को अब तक करीब 14 करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने का दावा किया गया। दिल्ली सरकार ने शहीदों को 1 करोड़ की राशि देने वाली योजना में संशोधन कर 5 लाख की सम्मान राशि और एक शहीद के परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने का वादा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एक आदमी पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक रेप करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना नाम बदलकर शांडिल्य गिरिराज सिंह रखने का दावा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि उनके विभाग केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 15 से ज्यादा मरीजों की इलाज न मिलने से मौत का आरोप लगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के समय 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इंग्लैंड के वॉर्कशायर में हुई वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप के फाइनल में 2 खिलाड़ी 25 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभों पर चढ़ने लगे। इस फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी डैन व्हेलन ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके लिए उन्हें 25 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंबे पर सबसे कम समय में चढ़ना था। वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप के फाइनल में डैन व्हेलन का मुकाबला ल्यूक टॉलर से था, जो वहां लगे दूसरे खंबे पर चढ़ाई कर रहे थे। इस कड़े मुकाबले में व्हेलन ने टॉलर से पहले ही खंबे पर लगा अलार्म बजा दिया। 3, 2, 1, go! जिसके बाद टॉलर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खंबे को ही पीटने लगे। हैरानी की बात यह थी कि इस चैंपियनशिप के लिए व्हेलन ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। वर्ल्ड पोल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप्स में खंबे पर पकड़ बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों को कांटेदार जूतों और तेजी से चढ़ने के लिए चमड़े की बेल्ट से मदद लेनी पड़ती है। इसमें देवदार जैसे एक पेड़ के तनों का इस्तेमाल होता है, जो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में सबसे बड़े पेड़ माने जाते हैं। मुंबई में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन की तरफ से टाइकून्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म, खेल और कारोबार के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली 22 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें गौतम अडानी परिवार के व्यापार को नई ऊंचाइयां देने में जुटे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ करण अडानी भी शामिल रहे। सम्मान पाने के बाद उन्होंने स्टार्टअप के मुकाबले किसी भी तरह के पारिवारिक कारोबार को चलाना ज्यादा आसान करार दिया। Going forward, transparency, sustainability is going to be a key issue. There is not so much risk that you can take compared to a startup. वहीं लीप ग्रीन एनर्जी के फाउंडर और सीईओ राजीव कार्तिकेयन ने पिछले कुछ अरसे में देश में व्यापार करने के तौर तरीके में बदलाव आने का दावा किया। You look at India, things are changing very, very fast. Some of the top companies in India, if you take the top 50 or top 100, they were startups 3 or 4 years ago. वहीं FCL यानी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नी भियानी ने समय के साथ बदलने की आदत को व्यापार के लिए बेहतर बताया। Consumer business, it's very, very important to stay alert, alive, agile, and build organizations, change organizations rapidly to cope with changing times. युवा उद्यमी अश्नी भियानी ने अपने पिता और देश के बड़े कारोबारी किशोर भियानी की तरह ही उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने का दावा किया। ऐसा नहीं कि फोर्ब्स इंडिया की टाइकून ऑफ टुमारो की सूची में सिर्फ कारोबार जगत से जुड़े नौजवान चेहरों को ही जगह मिली, बल्कि इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी जगह मिली। हालांकि वो एकमात्र खिलाड़ी बनी जिन्होंने अपने शानदार खेल की बदौलत इस सम्मान को हासिल किया, जिसके बाद पीवी सिंधु ने जीत हार को जीवन का हिस्सा बताते हुए लोगों को सकारात्मक रहने की नसीहत दी। Winning or losing is a part of life. You win some and you lose some, and I think you always have to be positive. इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर बीजिंग ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी शिरकत की। उन्होंने देश के बड़े कारोबारियों से खेलों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद के अलावा कॉर्पोरेट फंडिंग करने की भी अपील की। We need a lot more corporate support coming into Olympic sport as well. I think that is something very, very important. ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने खेलों को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आने का भी दावा किया। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के इस कार्यक्रम में कारोबार और खेल क्षेत्र के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई जगमगाते चेहरे भी शामिल हुए। उनमें कई कलाकारों को भी टाइकून्स ऑफ टुमारो के सम्मान से नवाजा गया, जिनमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मनमर्जियां और संजू में रणबीर कपूर के दोस्त कमली का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता विकी कौशल भी शामिल हुए। थिएटर से जुड़े अपने तजुर्बे को फिल्मों में अपनी कामयाबी का राज बताया। I understood what's the importance of theatre for an actor, and that's when I started doing theatre for 3-4 years. वहीं फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में शानदार अभिनय के लिए लोगों की तारीफ बटोर चुकी भूमि पेडनेकर ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने में फिल्मों की भूमिका को भी अहम बताया।
Brilliant movies, right? This is the kind of content we need to give our audience. This is the kind of encouragement we need. विकी कौशल और भूमि पेडनेकर ने सिनेमा में कहानी कहने के नए तरीकों पर खुशी जाहिर की। बिना सावधानी बरते किसी भी ईमेल पर क्लिक करने वाले अब सावधान हो जाए। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म FireEye की रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया भर में भेजे जाने वाले हर 100 में एक ईमेल का मकसद डेटा चोरी करना होता है। इन ईमेल के जरिए हैकर कंप्यूटर से यूजर की निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इन ईमेल पर क्लिक करने से किसी भी कंप्यूटर में आसानी से वायरस भेजा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डेटा चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा ईमेल सोमवार और बुधवार को भेजे जाते हैं और लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाएं। इसलिए ऐसी ईमेल को शॉपिंग वेबसाइट या फिर बैंक के नाम से भेजा जाता है। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC ST को मिलने वाला आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज अपना फैसला सुना सकती है। संविधान पीठ का ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले में फैसला दिया था कि SC ST वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले सरकार को इस बाबत डेटा देना होगा कि इस वर्ग में आने वाली कौन सी जातियां पिछड़ी हैं। इस वजह से 2006 से कई हजार सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार की दलील है कि संविधान में SC ST को पिछड़ा माना गया है, इसलिए उनके पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति का डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है। 30 अगस्त को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न से नवाजा गया। विराट कोहली के साथ ही वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को भी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके लिए राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया। पुरस्कार समारोह में विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ पहुंचे। विराट कोहली के नाम का ऐलान होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वेट लिफ्टिंग में विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर देश की शान बढ़ाने वाली मीराबाई चानू को भी राष्ट्रपति ने खेल रत्न से नवाजा। इनके अलावा अलग अलग खेलों में देश का मान बढ़ाने वाले 20 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जबकि खिलाड़ियों के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाने के लिए 5 कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए। हिमाचल के पालमपुर में बादल फटने की वजह से बरसाती नदी न्यूगल खड्ड में बाढ़ आ गई, जिससे 2 लोग पानी के सैलाब में फंस गए। पालमपुर में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बना सौरभ वन विहार भी तबाह हो गया, जबकि वन विभाग के 2 कर्मचारी पानी के सैलाब में फंस गए। काफी ऊंची तक उठती पानी की लहरों के बीच दोनों कर्मचारी पत्थरों के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। ये हमारे 2 शख्स फंसे हुए हैं, इन्हें ही बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। उफान पर बह रही नदी को पार करने के लिए रस्सी के एक सिरे को पेड़ से बांध दिया गया, जबकि दूसरी तरफ से बचाव दल के लोगों ने रस्सी को पकड़ लिया। इसके बाद एक शख्स रस्सी को पकड़ते हुए पानी के सैलाब में उतरा और धीरे धीरे नदी को पार करने की कोशिश करने लगा। इसी तरह दूसरे शख्स ने भी रस्सी की मदद से उफनती नदी को पार किया। इस बीच पानी के तेज बहाव की वजह से वो कई बार लड़खड़ाया, लेकिन वहां मौजूद बचाव दल के लोगों ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे बचा लिया गया। बरसाती नदी न्यूगल खड्ड में आई बाढ़ ने पालमपुर के सौरभ वन विहार को तबाह कर दिया, जबकि कई जानवर भी सैलाब के साथ बह गए। यही नहीं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी के पानी में एक सड़क भी मिट्टी के मलबे में तब्दील हो गई, जबकि पानी के साथ बहते हुए गाड़ी भी किनारे पर आ गई। इस बीच एक बैल भी वहां फंसा नजर आया, जिसे काफी कोशिश के बाद भी बचाया नहीं जा सका। यहाँ पे एक मैंने आपको बैल दिखाया, अभी ये गाड़ी दिखा रही हूँ जो पानी के बहाव से बही हुई है। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहाँ लगे झूले, पार्क का गेट और एक सड़क भी धंस गई, जबकि बिजली का एक खंभा भी नीचे गिर गया। यहाँ पे सौरभ वन विहार का रास्ता बह गया है और यहाँ पे बहुत बड़ा एक गेट हुआ करता था सौरभ वन विहार का, वो भी बह गया है। बादल फटने के बाद जब न्यूगल खड्ड में पानी का स्तर बढ़ा तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और वो सौरभ वन विहार की तरफ बहने लगी। प्रशासन ने सौरभ वन विहार के आसपास के इलाकों में बसे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। निकारागुआ की राजधानी मोआगुआ में राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे। सैकड़ों की तादाद में इन लोगों ने राष्ट्रपति का विरोध जताया और हाल के दिनों में गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने की मांग की। लेकिन इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे।
इस हंगामे से पहले लोगों ने एक रैली निकाली जिसमें सैकड़ों लोग चेहरा ढककर राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इनमें बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं और महिलाएं शामिल थीं। इस रैली में कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। हथियार के साथ मौजूद लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस रैली में हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। रैली में मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस हिंसक झड़प में एक आदमी की मौत हो गई।